इंदौर के निरंजनपुर चौराहे पर राजपूत समाज के नेतृत्व में एवं इंदौर विकास प्राधिकरण के सहयोग से वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान की भव्य प्रतिमा की स्थापना हो रही है। इंदौर विकास प्राधिकरण का ये कदम शहर की सुंदरता और ऐतिहासिक गौरव को बढ़ाने वाला है। देखिए इंदौर 24 की रिपोर्ट। वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान की विशाल प्रतिमा 2000 किलो वजनी, 14 फीट ऊंची और अष्टधातु से निर्मित है, जो इसकी भव्यता को दर्शाती है। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर इसे ग्वालियर से इंदौर लाया गया। शुक्रवार को क्रेन के माध्यम से इसे के स्थल पर विराजित किया गया। कुंवर धर्मेंद्र सिंह गौतम के सुझाव और मुकेश सिंह चौहान, विधायक रमेश मेंदोला एवं ठाकुर जगदीश सिंह जैसे गणमान्य जनों के सराहनीय प्रयास से देवास नाका चौराहे पर सम्राट की प्रतिमा स्थापना और ब्रिज का नाम उनके नाम पर रखने का प्रस्ताव शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को एक नई ऊंचाई देगा। इंदौर के लिए एक गर्व का क्षण है। ये स्मारक न केवल इंदौर की सुंदरता बढ़ाएगा, बल्कि युवाओं के लिए वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक भी बनेगा। साथ ही आने वाली पीढ़ियों को सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साहस और वीरता की याद दिलाता रहेगा। जी बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि 18 वर्षों का जो हमारा जो लगातार संघर्ष था वो कल जाके पूर्ण हुआ। कल इसलिए पूर्ण हुआ, कल हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हमको जो मूर्ति वहाँ से, जो कि लगभग एक वर्ष से पहले बनी हुई थी, कल यहाँ पर आई और आज हमने उसको जो है कवर किया है। और आने वाले 12 जून को जैसे आदरणीय मुकेश सिंह चौहान जी जो अध्यक्ष हैं इस समिति, पृथ्वीराज चौहान निर्माण समिति के, और इसमें एक हमारा विचार है कि आदरणीय योगी जी आते हैं तो उस समय अनावरण किया जाएगा। और बड़ा संघर्ष था उस चौराहे पे, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम लोगों ने मेहनत की थी और बहुत सारी परेशानियां आई थी, उनको एक पूर्ण विराम मिला है। और इस चौराहे का जो है पृथ्वीराज चौहान पुल का नाम भी हमारा एक निवेदन है कि सरकार से उसका नाम रखा जाए। मैं बहुत बहुत बधाई न सिर्फ राजपूत समाज की बल्कि इस पर जितना भी प्रयास किया, चाहे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय दादा दयालु हैं, हमारे जो है यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद हों या राजेंद्र राठौर जी, सभी का सहयोग रहा और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। मेरे साथ में समाज के जितने भी पदाधिकारी रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान निर्माण समिति के जितने भी सदस्य रहे हैं, उन सभी को बधाई देना चाहता हूं कि 18 वर्ष से उन्होंने कार्य किया, चाहे हमारे जहार सिंह जी हों, दरबार सिंह मेंदोला जी हों या फिर केयर सिंह जी हों, लाला ठाकुर जी, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। अब मैं धर्मेंद्र सिंह गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष मां करणी सेना और पृथ्वीराज चौहान निर्माण समिति के सचिव। उनकी 860वीं जयंती 12 जून 2026 को होने वाली है और 2008 से ही राजपूत समाज प्रयासरत था कि इस चौराहे के ऊपर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की एक भव्य अश्वारोही प्रतिमा लगे। तो ये 14 फुट ऊंची और 2 टन की ब्रॉन्ज की प्रतिमा है जो ग्वालियर से बन के आई है। और ये जो इसका इतिहास है, ये चौराहे का और ये प्रतिमा बनने का, इसमें पूरी तरह से हम देखें तो कैलाश विजयवर्गीय जी, रमेश मेंदोला जी, हमारे राजेंद्र राठौर जी, ये इनका शुरू से हम लोगों को सहयोग रहा है। इसमें काफ़ी सारे अड़चनें भी आई हैं, उन अड़चनों को आपने दूर किया है। अब समाज ये चाहता है कि ये यहाँ पर एक गार्डन का अच्छा डेवलपमेंट हो जाए, तो सामने ये जो पोल है ये हट जाए और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पुल भी बन रहा है। तो ये चौराहे का नाम भी पृथ्वीराज चौहान के नाम पर ही है। तो समाज की ये भी इच्छा है और भावना है कि इस पुल का नाम भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पर ही रखा जाए। और 12 जून 2026 को इसका अनावरण का कार्यक्रम हम करना चाहते हैं। और मेंदोला जी से हमने रिक्वेस्ट किया है, कैलाश जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनको इन्वाइट करें। धन्यवाद। मांग पर भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री जी और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के मार्गदर्शन में ये पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा की स्थापना हो रही है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है हमारे क्षेत्र में कि पृथ्वीराज जी चौहान जी की प्रतिमा हमारे क्षेत्र में लग रही है और एक बड़े चौराहे पर लग रही है। इसमें ये पूरा श्रेय राजपूत समाज का है और उनकी मांग जो पड़ी उसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो मांग थी समाज की उसको पूरा किया और एक भव्य प्रतिमा भी यहाँ पर लगा।